हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 5 में जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लैब मेजरमेंट्स क्या है आयरन स्टेटस की, मतलब कि हम किस तरह आयरन की लैब मेजरमेंट्स करते हैं। तो ये हमारे पास आप देखें, ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है। तो हमने पढ़ा था कि जो आयरन है उसको ब्लड में कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो ट्रांसफेरिन जो है वो हमारे पास आयरन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफेरिन। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो आयरन ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड है और कुछ आयरन हमारे पास फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और ये हमारे पास देखें, ये ट्रांसफेरिन है। तो कुछ आयरन हमारे पास ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास जो आयरन है वो ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड नहीं है। तो हम आयरन स्टेटस किस तरह चेक करते हैं, सीरम आयरन देखते हैं जो कि मेजर ऑफ आयरन इन द ब्लड है, मतलब कि जो फ्री आयरन है ब्लड में उसको देखते हैं। उसके बाद हम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखते हैं जो मेजर ऑफ ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड है, मतलब कि हमारे पास जो टोटल ट्रांसफेरेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ब्लड में जो कि हमारे पास फ्री फॉर्म में है, मतलब उन पे आयरन जो है वो अटैच नहीं है। और उसके बाद हम परसेंटेज सेचुरेशन देखते हैं, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर बाउंड बाय आयरन नॉर्मल इज 33%। और परसेंटेज सेचुरेशन में क्या है कि हमारे पास वो ट्रांसफेरेंट के मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर आयरन बाउंड है, तो वो क्या है हमारे पास परसेंटेज सेचुरेशन नॉर्मल क्या है हमारे पास 33% है। उसके बाद हम देखते हैं सीरम फेरेटिन। तो सीरम फेरेटिन के लेवल को देखते हैं। फेरेटिन क्या है हमारे पास, जो कि आयरन को स्टोर करवाता है। रिफ्लेक्स आयरन स्टोर्स इन मैक्रोफेजेस एंड द लिवर, मतलब मैक्रोफेजेस और लिवर में जो आयरन स्टोर होती है वो फेरेटिन करवाता है। तो हम फेरेटिन के लेवल को भी देखते हैं। तो ये हम इस तरह आयरन के स्टेटस को देखते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, आयरन डेफिशिएंसी इज यूजुअली कॉज्ड बाय डाइटरी लैक और ब्लड लॉस। आयरन की डेफिशिएंसी होती क्यों है, क्योंकि या तो डाइटरी लैक होता है, मतलब कोई बंदा है जो कि बहुत कम आयरन ले रहा है, उसकी डाइट ही ऐसी है उसमें आयरन नहीं है, या फिर ब्लड लॉस से आयरन लॉस हो रहा है। इन्फेंट्स में क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग ह्यूमन मिल्क इज लो इन आयरन। इन्फेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी क्यों होती है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं और जो ह्यूमन मिल्क है उसमें आयरन कम होती है, तो इसलिए इन्फेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। चिल्ड्रन में क्यों होता है, क्योंकि पुअर डाइट होती है, मतलब वो खाना सही से नहीं खाते हैं, उनकी डाइट सही नहीं होती, तो इसलिए आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अडल्ट में 20 to 50 ईयर्स वाले में क्या होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज इन मेल्स एंड मेनोरेजिया और प्रेगनेंसी इन फीमेल्स। अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है मेल्स में तो क्या होता है कि ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो क्या होता है कि उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। मेनोरेजिया क्या है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड लॉस होता है। और प्रेगनेंसी है फीमेल में, मतलब आयरन की डिमांड ज़्यादा हो गई है और वो इतना नहीं ले रही, तो उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। अगर क्रोनिक ब्लड लॉस होता है तो ही हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ब्लड लॉस हो गया और एनीमिया हो जाएगा, क्रोनिक अगर ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया होगा। एल्डरली में क्या होता है कि कोलोन पॉलिप्स कार्सिनोमा इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, हुकवॉर्म एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल एंड नेक्टर अमेरिकन्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। एल्डरली में कोलोन पॉलिप्स या कार्सिनोमा हो जाता है तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। और हुकवॉर्म का इन्फेक्शन हो जाए, हुकवॉर्म कौन सा है हमारे पास, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल एंड नेक्टर अमेरिकनस, जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड में होता है ये, तो इस वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अदर कॉजेज इंक्लूड मेल न्यूट्रिशन, मेल एब्जॉर्प्शन एंड गैस्ट्रेक्टमी। Acid aids iron absorption by maintaining the Fe2+ state which is more readily absorbed than Fe3+। दूसरे कॉजेज क्या है, मेल न्यूट्रिशन है, मतलब कोई भी बंदा है जो डाइट सही नहीं ले रहा तो मेल न्यूट्रिशन है, उसकी वजह से आयरन कम आ रहा है बॉडी में। मेल एब्जॉर्प्शन, आयरन सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। किसी की गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो उसमें भी आयरन कम होगा, क्योंकि जो एसिड होता है वो क्या करवाता है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है, मतलब कि वो आयरन को Fe2+ स्टेट में रखता है Fe3+ स्टेट से, क्योंकि आयरन Fe2+ स्टेट में मोर रेडिली एब्जॉर्ब होती है एज कम्पेयर टू Fe3+ स्टेट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।